Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is coordination of NaCl is 6:6. It can be converted to CsCl type crystal with coordination number 8:8. So this is done by applying high pressure. इसका coordination number बढ़ाया जा सकता है pressure apply करके. The volume of atoms present in FCC unit cell of an element with the radius, well, रेडियस आपको कैलकुलेट करना है एफसीसी के लिए. तो रेडियस ऑफ एटम स्फेरिकल होता है, तो हम उसके लिए 4/3πr³ यूज करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए. और क्योंकि वो एफसीसी है तो एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे. तो दिस विल गिव यू 16/3πr³. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोमियम की है BCC अरेंजमेंट. इफ द एज लेंथ ऑफ द मेटल इज 287 पिकोमीटर, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. सो एज लेंथ A से आप रिप्रेजेंट करते हो. आपको इसमें BCC अरेंजमेंट में A और R का जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए कि कितना है. सो BCC के लिए आपको पता है √3a इज इक्वल टू 4r. सो a को पुट कीजिए 287 पिकोमीटर. तो आपको जो रेडियस मिलेगा दिस इज दिस इनटू 287 4 into r. So r will come out to be 124.27 picometer. Next है which defect is more likely to occur in almost all type of ionic crystal. तो सबसे कॉमन डिफेक्ट जो होता है सभी तरह के क्रिस्टल्स का वो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट. Then is the reason for the flame color in metal ions. तो जब भी आप किसी क्रिस्टल को जैसे NaCl की क्रिस्टल को आपने सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो, so what happens, the Cl negative ions diffuses to the surface and this leaves a vacant site here. और सोडियम वेपर्स के फॉर्म के प्रेजेंस में आपने हीट किया है तो ये सोडियम इस Cl के साथ कंबाइन करना चाहता है, बट इसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लॉस्ट ऑक्युपाइज दिस anionic vacancy and this free electron is responsible for the color of the flame, because of which NaCl will give you येलो कलर, KCl वॉयलेट देगा, LiCl पिंक देगा. तो ये जितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं इसमें आप देख रहे हो अंदर सिर्फ मेटल रह गया, नॉन मेटल तो निकल गया ना. ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ आयंस इकट्ठे होंगे जिसमें से नॉन मेटल एस्केप कर जाएगा, मेटल अंदर ज्यादा होगा, इसीलिए ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. So the question is, when NaCl is doped with 2 into 10 raised to power minus 3 mole percent SrCl2, then the concentration of cationic vacancies is. So आप NaCl की डोपिंग कर रहे हो, since this is given in a percentage, तो इसका ये मतलब है कि जो 100 mole of NaCl है that is giving you 2 into 10 raised to power minus 3 mole of SrCl2, right? 100 moles NaCl के लिए. अगर आप 1 mole NaCl लेते हो तो 1 mole NaCl में आपके पास आएंगी 2 into 10 raised to power minus 5 mole. परसेंटेज के अकॉर्डिंग इतना आ जाएगा 1 मोल में. अब जैसे मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हर यूनी पॉजिटिव क्रिस्टल में डाई पॉजिटिव जब भी इम्प्योरिटी डालोगे तो एक जगह तो Sr2 पॉजिटिव जाके ऑक्युपाई कर लेता है, दूसरा चार्ज वाली जगह पे खाली रह जाता है जिसको हम वैकेंसी बोलते हैं. तो मतलब हर एक Sr2 पॉजिटिव एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करने वाली है. मतलब टोटल आपके पास जितने Sr2 पॉजिटिव हैं उतनी ही वैकेंसीज जो है वो क्रिएट कर देगा. और अब अगर आपको 1 मोल के लिए उस वैकेंसीज को कैलकुलेट करना है, सो फॉर 1 मोल दिस विल बी इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 5 into Avogadro number, which is this, and this gives you
12.04 into 10 raised to power 2. So C is the correct option. The ratio of the total volume of BCC to simple cubic structure. So volume हमसे कंपेयर करने को बोला है BCC और simple cubic के लिए. So जैसे आपको पता है जो volume of unit cell है, volume of unit cell is equal to A cube. So for BCC, this will be equal to R is equal to root 3 upon 4A, or let's say A is equal to 4R upon root 3. मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको ये relations याद होने चाहिए A और R के. So the volume will be for simple cubic के लिए, simple cubic के लिए A is equal to 2R होता है. So 2R का cube, A cube will be 2R cube, which is equal to 8R cube. So what we are asked? We are asked about volume of BCC divided by volume of simple cube. So this gives us 64 upon 3 into root 3 R cube upon 8 R cube. This gives us 64 upon 8 into 3 root 3. This gives us 8 upon 3 root 3. So let's see for the options. So according to this, B is the correct option. So the ratio of total volume of PCC to simple cubic structure will be 8 is to 3 root 3. B is the correct option. The next question is an element of mass 4 grams with atomic mass 40 crystallizes in BCC pattern. So the number of unit cell in this would be, well, you have this 40 grams. This is equal to Avogadro number of atoms. So what will be in there in 4 grams? This will be equal to 0.1 into Avogadro number of atoms. So 2 atoms form 1 unit cell in BCC. So there would be 0.1 into Na atoms. So for 2 atoms, this will be 0.1 into Na upon 2 unit cells. Right? So अगर हम ऑप्शन देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन बनती है वो बनती है D, 0.1 upon 2, राइट? क्योंकि 4 ग्राम्स आपका मास है और 40 ग्राम्स जो है वो मोलर मास है. इसको आप डिवाइड कीजिए और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल को 2 से डिवाइड कर दीजिए. So answer is 0.1 upon 2 Na. Then next question is which one is polycrystalline solid? Polycrystalline solid metals को कहा जाता है. So the correct option will be metal. Quartz glass जो है वो crystalline solid है, लेकिन polycrystalline is metallic solid. Alum की भी crystal होती है, rubber तो एक amorphous solid है. Then is what type of interparticle forces are exhibited by I2? I2 एक non-polar molecule है, कोई preferably positive या negative charge उसमें नहीं होता. Weakest forces उसमें exist करती हैं जिनको हम बोलते हैं van der Waals forces. Then next is the type of forces exhibited by diamond, silicon and quartz are, so इनमें present होती हैं covalent bond forces. So B is the correct answer. Next question है what color is observed of the crystal of zinc oxide as heated? So zinc oxide जो कि white होता है color में जब आप उसको heat करते हो, it gives us Zn2 positive ions and 2 electrons are liberated and oxygen is liberated as a gas. और ये white से बन जाता है yellow. So A is the correct option. Then is which statement is not true for tetragonal crystal system? Tetragonal system में
कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सही है एंड कौन सी सही नहीं है. सो ऑल एजेस एंड एंगल्स आर इक्वल. उसमें एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन एजेस उसमें इक्वल नहीं होती. ए इज इक्वल टू बी बट बी इज not equal to C. So C is the correct option. Then is the coordination number of HCP. The coordination number in HCP. HCP में coordination number 12 होता है. एक जो center वाला एटम है वो 6 एटम्स के साथ डायरेक्ट टच में है अपने प्लेन में. 3 ऊपर और 3 नीचे. टोटल 12 is the coordination number. Then is Frenkel defect is generally observed in Frenkel defect आपको इन सभी क्रिस्टल्स में मिल जाएगा. AgBr में भी, AgI में भी और ZnS में भी. क्योंकि Frenkel defect में जो कैटायन है वो स्मॉल साइज्ड होती है, वो इजीली अपनी इंटरस्टिशियल साइड्स पे मूव कर जाती है. Then Frenkel defect is found in crystals in which the radius ratio is. तो जो भी Frenkel defect शो करते हैं उन कंपाउंड्स में रेडियस रेशियो लो रहती है. जैसे कि ZnS हो गया तो इसमें रेडियस रेशियो जो है वो लो रहेगी. जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4:4 रहेगा. तो Frenkel defect उन क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जहां रेडियस रेशियो या कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो. Next question is at 0 Kelvin most of the ionic crystal possess. So जो defect 0 Kelvin पे आपको मिलता है that will be no defect. There will be no defect at 0 Kelvin. जैसे ही आप temperature increase करते हो defect दिखना शुरू हो जाता है. Next question is an element in BCC structure has atomic mass 100 gram per mole and its edge length is 400 picometer. So you have to find out the density of the element. So as you know atomic mass है हमारे पास 100 grams and जो edge length है that is equal to 400 picometers. या फिर अगर सेंटीमीटर में आप इसको लिखना चाहते हो तो दिस इज इक्वल टू 4 into 10 raised to power. This is 4 into 10 raised to power minus 8 centimeter. And number of atoms which are present is Z is equal to 2 here. So as the atomic mass of the metal is 100 gram per mole, therefore the mass of each atom would be 100 upon Avogadro number, which is 6.023 into 10 raised to power 23. So this will give you mass of each atom. राइट. सो अब हमें फाइंड करना है. पहले इसका आंसर आ जाएगा 16.6 into 10 raised to power minus 23. ठीक है. सो आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना पड़ेगा. वो आपको क्यूब निकालनी पड़ेगी इसकी. तो इसकी जो क्यूब है ए क्यूब दिस 4 into 10 raised to power minus 8 की हम क्यूब निकाल लेते हैं. सो इसकी क्यूब आएगी आपके पास 64 into 10 raised to power minus 24 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको निकालना है डेंसिटी. सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. राइट. सो मास जो है टोटल मास आप निकालोगे Z into M करके. Z इसका 2 रहेगा और मास इसका 16.6 10 raised to power minus 23 divided by volume is 64 into 10 raised to power minus 24. So this gives you approximate answer of 5.188 gram per centimeter cube. And according to this, A would be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ सेंटर. किसको बोलते हैं एफ सेंटर? जैसे हमने NaCl की बात की थी कि NaCl के क्रिस्टल को जब आप सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करते हो तो Cl नेगेटिव आयन सरफेस पे डिफ्यूज करता है और क्रिएट करता है एनायनिक वैकेंसी.
और जब ये Cl नेगेटिव आयन सरफेस वाले सोडियम के साथ मिलके कंबाइन करता है तो इस सोडियम को लूज करना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन जो कि एनायनिक वैकेंसी में को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से ये कलर देता है और यही anionic vacancy is called F center, right? So F center would be anionic vacancy which is occupied by this electron. So A is the correct answer. Then as all noble gases crystallizes in the CCP structure except helium. Helium जो है वो CCP स्ट्रक्चर क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं शो करता है क्योंकि सबसे छोटा एटम है, उसमें फोर्सेस नहीं होती स्ट्रॉन्ग. When is the tetrahedral void in any crystal is tetrahedral void किसी भी क्रिस्टल में दैट इज शेप ऑफ द वॉइड, वो जगह है, वो स्पेस है पूरा जो कि वॉइड क्रिएट कर रहा है, तो दैट इज शेप ऑफ द वॉइड. सो ए इज द करेक्ट आंसर. Next is for a tetrahedral shape, the limiting radius ratio. You have to learn this ratio. एक टेबल है प्रॉपर जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा tetrahedral shape में जो radius ratio है that is between 0.155 to 0.225. Next question है which of the following type of cubic lattice has maximum number per unit cell? So maximum number per unit cell जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है FCC में, जिसमें Z का नंबर है 4. Number of atoms in the crystal is 4 and packing is also maximum 74%. Then is which of the following is not a close packing? इसमें किस में क्लोज पैकिंग नहीं होती है? सो ऑप्शन इज HCP, CCP, BCC और FCC. 4 ऑप्शंस है हमारे पास, इन चारों में से क्लोज पैकिंग BCC की नहीं है. अगर आप इनका सबका नाम पूरा फुल फॉर्म देखो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड FCC इज फेज सेंटर्ड क्यूब. सो सिर्फ ये BCC जो है वो क्लोज पैकिंग नहीं, वो सेंटर्ड में रहता है, बाकी सारे क्लोज पैकिंग हैं. सो C इज द करेक्ट आंसर. देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड. डायमंड में कितने एटम्स जो हैं पर यूनिट सेल में आते हैं? दैट इज 8. 8 is the correct option. C is the correct option. So इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं.